हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 का है। तो आज हम लोग इसमें जो है मैथ्स का टोटल जो है 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो हम लोग सेट प्रैक्टिस 4 जो देखे थे उसमें हम लोग 1 to 15 यानी कि 1 से लेके 15 तक का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो आगे आज हम लोग जो है 16 नंबर से हम लोग 30 तक कवर करेंगे। अगर आप लोग 1 से लेके 15 तक का आप लोग यदि क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप लोग सेट प्रैक्टिस 4 आप लोग देख लेंगे, तो वहाँ से आप लोगों का कवर हो जाएगा। उसके बाद आज हम लोग यहाँ से 16 नंबर से चालू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो सेम टू सेम आपका जो है इस बार जो एग्जाम होगा 7 जुलाई का जो आपका एग्जाम होने जा रहा है, तो आपका भी पेपर जो सेम इसी प्रकार कुछ आएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपका शुरू हो रहा 46 नंबर पे। तो यहाँ पे देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन क्या है। कक्षा 3 के विद्यार्थी ने 26 गुणों पौच को इस प्रकार हल किया। तो बच्चे को जो है कुछ सवाल दिया गया, गुणों का जो सवाल दिया गया जिस तरह से 26 गुणा 5, तो उसको बनाने के लिए दिया गया। तो इसका आंसर कुछ देखिए आता कितना, 6 पंचे 30 का 0, 5 दूनी 10, 3 13, तो इतना आंसर आता। बट बच्चे ने आंसर देखिए कितना किया, 10 30। तो सही आंसर है ये, बच्चे ने 10 30 लिखा। तो निम्नलिखित में से क्या दोहराना इस भ्रांति को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। तो बच्चे जो इस तरह का जो गलती किया है, इस गलती को सुधारने के लिए क्या किया जाएगा। तो इस गलती को सुधारने के लिए आपका सबसे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से आप जो है सबसे जो पॉजिटिव है आप करेंगे टिक, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका जो पुनर्समूहीकरण की अवधारणा यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा, तभी बच्चे में इस तरह की भ्रांति क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनाने से संबंधित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो एकैक संगति, पदानुक्रमिक समावेशन, मूलभूत संक्रिया है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो ए और बी देखिए, ए में एकैक क्या है, एकैकी संगति, तो एकैकी संगति, और क्या हो जाएगा बी में आपका पदानुक्रमिक समेशन। तो इस तरह से ए और बी, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित है। तो एकैकी संगति और पदानुक्रमिक समावेशन आपका ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020। तो NEP 2020 भारत का ज्ञान के बारे में बात करती है, निम्नलिखित में से क्या इसमें सम्मिलित नहीं है। तो NEP 2020 जो है किसके बारे में नहीं बताती है, आपको बताना है। फर्स्ट है आपका सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा। उसके बाद विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों के ज्ञान के वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, ये जो है आपका नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नहीं में है, तो आंसर भी आपका निगेटिव, मतलब कि जो जिसमें नेगेटिव थॉट आप लोगों को दिखे वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। और सारे जो है ए हो गया, उसके बाद 3 नंबर हो गया, उसके बाद 4 नंबर हो गया, ये सारे जो NEP 2020 जो है इन सारे चीज़ों पे बात करती है। बट आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इसके बारे में NEP 2020 नहीं बताती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए 49 नंबर पे इस तरह का सवाल देखिए दिया गया। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 64 आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग अपने से इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो इसका 64 ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो प्राथमिक स्तर यानी कि 1 to 5 के बच्चों के लिए आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है, आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक शहर को 5 साल की जनसंख्या गणना दिखाना और विद्यार्थियों को जनसंख्या वृद्धि की तुलना करने को कहना। उसके बाद है श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रांकित करना और विद्यार्थियों को उसमें आंकड़ों को पढ़ने के लिए कहना। उसके बाद 3 नंबर पे देखिए बोला जा रहा है विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय की समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना। उसके बाद है 4 नंबर पे कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई,
उनका पसंदीदा खाना, रंग, कार्टून इत्यादि पर आंकड़े इकट्ठा करना और आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछना। देखिए यहाँ पे हम चार ऑप्शन, चारों का चारों ऑप्शन हम लोग पढ़े, बट हमारा जो 4 नंबर का जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन, ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पे है। देखिए कक्षा 1 to 5 की यहाँ पे बात किया जा रहा है, मतलब कि प्राथमिक स्तर पे बात किया जा रहा है। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे में क्या, उसमें बच्चे में जो किसी भी चीज़ को पढ़ने में जब उसे रुचि आएगा, उस तरह का चीज़ यदि पढ़ेगा तभी वह बच्चे में मतलब कि उस चीज़ को करने में अच्छा लगेगा। तो वहाँ पे बच्चे को आंकड़ा प्रबंधन के बारे में बताना है। तो आंकड़ा प्रबंधन भी किस तरह का होना चाहिए, जैसे लंबाई से, उसका पसंदीदा खाना क्या है, रंग, कार्टून, इस तरह के चीज़ों का जब इकट्ठा करेगा तो और उससे रिलेटेड जब बच्चे को प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे बच्चे में जो इस तरह का चीज़ डेवलप होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन डैश को शामिल करता है। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षार्थी का जो आकलन करता है वह किस चीज़ को शामिल करता है। तो ये सिंपल सी है, ये संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, मनोगत्यात्मक विकास, ये सारे चीज़ों को शामिल करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला है आपका, ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसका जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो सके। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जमीन का वह जो है क्षेत्रफल लेना चाहता और उसके पास तार का टुकड़ा 100 है। तो यहाँ पे उसको जो है कन्फर्म है कि एक वर्ग आकार का जो है लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, उसको जो है वर्ग के, यहाँ पे वर्ग का साइज का जो है उसको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जब वह लेगा तो वर्ग का जो परिमाप हो जाता है 4 गुना भुजा होता है। कितना होता है, 4 गुना भुजा हो जाता है, जिसका यहाँ पे एक जो घेरने के लिए तार है उसके पास 100 है। तो यहाँ से ए आपका निकल के आ गया कितना, 25। तो इसीलिए ए 25 आ गया। तो इसका जब हम क्षेत्रफल यानी कि एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। 25 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मतलब 25 गुना 25। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास 100 मीटर का तार है जमीन को घेरने के लिए और वह बड़ा टुकड़ा लेना चाहता है, तो इसीलिए उसको वर्गाकार लेना पड़ेगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, यहाँ पे दिया हुआ 100, तो ए निकल गया मेरा 25, इसीलिए एरिया होता है भुजा स्क्वायर। भुजा आपका 25, तो 25 गुना 25 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जमीन का जो क्षेत्रफल अधिकतम वाला क्या हो जाएगा, 25 गुना 25 हो जाएगा। उसके बाद है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त है। मतलब गणित को बताने में सबसे कम यानी कि किसका उपयोग किया जाता है वही आपको बताना हो। जैसे गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है। अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि एक गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा डालता है। देखिए ये ऑप्शन जो आपका बिल्कुल ही निगेटिव है। कौन सबसे कम है, तो अंतर्ज्ञान को हतोत्साहित करना चाहिए, ये गलत बात है। हतोत्साहित तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे ही आप लोगों को हतोत्साहित वर्ड दिखे तो वो आपका निगेटिव हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे इस बात को, हतोत्साहित वर्ड जैसे आप लोगों को दिखे ये निगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपका जो सबसे कम उपयुक्त पूछ रहा है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जो आप लोगों को कुछ कुछ जो इस तरह का जो बता रहे हैं जो रिलेट करके, तो वो आपको ज़्यादा मतलब कि जो मदद करेगा इस चीज़ को, मतलब सीटेट में जो भी क्वेश्चन को हल करने के लिए कहाँ आप लोगों को नेगेटिव पकड़ना है, कहाँ पॉजिटिव पकड़ना है, इस चीज़ पे आप यदि कमेंट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है बहुत ही अच्छे नंबर ले आएंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दोगुनी हो जाती है, तो वह संख्या कितना होगा। कोई संख्या है, मान लीजिए वह संख्या x है, उसमें 8 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, ये x उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। तो x बराबर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। मतलब कि एक संख्या में 8 जोड़, कोई संख्या है वह संख्या मान लिया कितना x में 8 जोड़ लिए तो वह जो है दोगुनी हो जाती है, तो 2x हो गया। ये x अब बराबर के दूसरे साइड चले जाएगा तो यहाँ पे माइनस x हो गया, तो 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, इधर ये 8 हो गया, तो x 8 के बराबर हो गया। तो उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है। देखिए 750 रुपया प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तु है।
तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो 750 गुना कितना हो जाएगा 7.5। और देखिए इतना दर्जन है, एक दर्जन में 12 होता है, तो 7.5 दर्जन में कितना होगा, इसको 12 से गुना कर देंगे तो इसका जितना आएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। फिर इसका भी हम लोग करेंगे 7.5 50 गुना 75 गुना यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे 12 हो जाएगा। तो इस तरह से जब करेंगे फिर इसका हम लोग का हो जाएगा 750 गुना 75 और इसका आ जाएगा आपका कितना 7.5 गुना 750। तो इस तरह का सबका यहाँ पे गुना करके लिखेंगे, देखेंगे कि सबसे कम किसका वैल्यू आता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये इसका वैल्यू सबसे कम आता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से सबका आप लोग करके एक जगह लिखेंगे अलग अलग करके, तो ये चौथा वाला का सबसे कम वैल्यू आएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए। यानी कि गणित की भाषा जो है, गणित की भाषा की विशेषता आपको बताना, वह विशेषता प्राथमिक स्तर पर होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है यह सटीक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, गणित जो है हमेशा सटीक होना चाहिए। उसके बाद है अस्पष्ट, देखिए अस्पष्ट, गणित में कभी अस्पष्ट की बात नहीं होती है, ये अस्पष्ट आपका निगेटिव यहाँ पे थॉट क्रिएट कर रहा है, इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में बच्चे की दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मतलब प्राथमिक स्तर पे जो बच्चे का दैनिक जीवन में जिस तरह का चीज़ें उपयोग किया जा रहा उसके आधार पे गणित को जो है प्रबलित करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 भी आपका पॉजिटिव है। उसके बाद यह अत्यधिक प्रभावधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे विद्यार्थी की गणित में सही संप्रेषण करने में सहायता होगी, ये भी आपका सही है, बट यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर बात कही जा रही है, इसीलिए आपका ए और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के माध्यम से उस टेस्ट के उद्देश्य एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टेस्ट के उद्देश्यों एवं कसौटी को पूरा करते हैं, तब मूल्यांकन के किस पक्ष का उपयोग किया गया है। विश्वसनीयता, सुसंगति, वैधता, व्यवहारिकता, तो यहाँ पे वैधता आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक तरह से सीरीज वाला क्वेश्चन आपका दिया गया, 1 से 8 हुआ है, मतलब पहले 1 है, फिर 8 है, 27 है, 64 है, 125 है। तो आगे क्या देखिए, पहले यहाँ पे 1 का क्यूब है, फिर यहाँ पे 2 का क्यूब है, फिर यहाँ पे 3 का क्यूब है, फिर यहाँ पे 4 का क्यूब है, फिर यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब है, अब 6 का क्यूब होगा और उसके बाद 7 का क्यूब होगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा आपका 216, 7 का क्यूब हो जाएगा आपका 343। तो इस तरह से यहाँ पे क्यूब दिया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 216 और 343, तो 6 का क्यूब और 7 का क्यूब, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होगा। तो त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होगा, जैसे ये कोण है एक्स एक्स, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हमेशा हम लोगों को पता है कि कोण ए, कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा 2 में इस तरह का सवाल दिया गया है, 182 - 67 को हल करवाते हुए एक अध्यापिका ने स्पष्ट किया है कि हमें 7 को 2 में से घटाना है और 2 छोटा है 7 से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 7 को 2 में से घटाना है, 2 छोटा है 7 से, इसीलिए हमें 8 से 1 उधार लेना पड़ेगा और तब हम 12 में से 7 को घटा कर पाएंगे। एक बच्चे ने अध्यापिका से पूछा, मैडम हम 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता, इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो बच्चे को इस तरह का सवाल देते हैं और मतलब कि शिक्षिका जो है बताती है बच्चे को कैसे ऐसे करना है, बट बच्चे जो है मैडम से पूछ लेता है कि हमें 8 से उधार क्यों ले रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लगता उधार लेना। तो यहाँ पे किस तरह की परिस्थिति यहाँ पे क्रिएट हो रहा है आपको बताना है।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या है कि अध्यापिका ने उधार शब्द को बदलकर पुनर्समूहीकरण का उपयोग करना चाहिए और पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया दिखानी चाहिए। तो इस परिस्थिति में ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्लियर है। तो इस तरह से टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन जो है सेट प्रैक्टिस 5 में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो इससे पहले आप लोग जो पिछले वाला 15 क्वेश्चन नहीं देखे तो सेट 4 आप लोग देख लीजिए, वहाँ पे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।